हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OMG फार्मेसिस में। आज हम लोग बात करने वाले एक कंबाइंड मेडिसिन के बारे में, ठीक है। जिसमें अगर मैं आपको बताऊंगा कि एक दर्द का दवा रहेगा, साथ में एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जिसमें अगर किसी प्रकार का अगर आपको जख्म है, पीठ पे जख्म है, पैर में जख्म है, या कहीं भी चोट लग गया या लिंग में सूजन आ गया है, उस कंडीशन में, साथ में लिंग में दर्द भी है, उस कंडीशन में आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ कि इस दवा में कौन सा केमिकल है, इस दवा का साइड इफेक्ट क्या होगा, इस दवा का प्रिकॉशन क्या है, किस कंडीशन में आप इस दवा को ले सकते हैं और लेने का माध्यम क्या होगा, और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर दवा से लेकर रिलेटेड अपडेट आपको जल्दी मिलते रहे और सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा दर्द निवारक दवा है, जो मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन है या चोट लग गया हो जिसकी वजह से अगर आपको दर्द होता है, उस कंडीशन में आप इस दवा का उपयोग कर सकते। सबसे चीफ एंड बेस्ट मेडिसिन है इसका, ये भी मैं बता दूंगा कि इस दवा का मार्केटिंग और साथ में इस दवा का प्राइस क्या है, मैं इस सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जिस दवा के बारे में बताने वाला हूँ वो दवा का नाम आपका ब्रूफेन 400 mg टैबलेट के बारे में मैं बताऊंगा। इसका आपका 200 mg में भी आता है, 600 mg में भी आता है। अगर आप मतलब दोनों में से कोई भी टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए अगर कोई मतलब यंग लोग हैं जिनको अगर चोट लग गया या पीठ में कमर में दर्द है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन 400 mg का ब्रूफेन होगा। ब्रूफेन जो 400 mg टैबलेट है एक आम दर्द निवारक दवा है, ठीक है, जो दर्द को कम करने और दर्द के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा क्या करता है, हमारे जो ब्रेन होता है उससे केमिकल मैसेंजर को जो रिलीज होता है उसको रोकने में मदद करता है। साथ में ये जो हमें दर्द का जो फील होता है उसको, दर्द को ठीक करने में भी मदद करता है। ये दवा का हम लोग उपयोग किस किस कंडीशन में कर सकते हैं वो देखते हैं। ये दवा का उपयोग हम लोग कहीं ना कहीं, अगर सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन का दर्द है, तंत्रिका में दर्द हो गया, मुझे छोटे पीछे मतलब छोटा जो दिमाग होता है उसमें दर्द हो गया, दांत में दर्द है, गले में खराश हो गया, चाहे गले में दर्द है या टॉन्सिल का बढ़ गया है या गले में आपको दर्द लग रहा है तो उसमें भी ले सकते हैं। साथ में अगर पीरियड का पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लाइटली पेन कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप इस दवा को ले सकते हैं। अगर आप घुटने में हो गया, कमर में दर्द हो गया, उस कंडीशन में भी आप इस दवा को ले लीजिए। अगर आपको मांसपेशिया में भी दर्द है, मतलब आपको मसल में दर्द है, तो आप उस कंडीशन में भी इस दवा को ले सकते हैं। ये जो दवा आपको ऑल इन वन टैबलेट है, और साथ में अगर आपको किसी प्रकार का चोट लग गया हो, जख्म हो गया, छिला गया, चाहे आप शुगर पेशेंट हो, किसी भी से मतलब नहीं है, अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर दर्द या चोट के वजह से अगर पैर में चोट लग गया हो, माथा में चोट लगा हुआ हो, पीठ में चोट हो, लिंग में सूजन आ गया हो, लिंग में दर्द हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप इस दवा का उपयोग कीजिएगा। मैं बता दूं इस दवा के प्राइस के बारे में, तो ये जो दवा है आपका 15 टैबलेट का पत्ता में आता है, जिसके अगर प्राइस को अगर देख लिया जाए तो 17 रुपये 97 पैसे, अप्रोक्स मतलब 18 रुपये में आपको 15 टैबलेट किसी भी मेडिकल स्टोर, क्लिनिक या केमिस्ट शॉप पे अगर आप लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। इसके केमिकल को अगर देख लिया जाए तो इसमें आइब्रूफेन 400 mg होता है, ठीक है। ये जो दवा है, आप अगर इस दवा को लेने के बारे में अगर देख लिया जाए तो इस दवा का उपयोग कहीं ना कहीं अगर आप एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर और एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं। दिन भर में 3 टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम या कब्जियत अगर पेट में क्रिएट होता है, उस कंडीशन में आप गैस का दवा खाना खाने से पहले लेकर इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। और अगर इस दवा को और भी उपयोग के बारे में देख लिया जाए तो अगर आपको ये एक सुरक्षित और संक्रामक मेडिसिन है, आपको किसी प्रकार का दर्द होने में या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर इस दवा के मतलब अगर आपको फीवर भी हल्का हल्का, तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर वहीं बात कर लिया जाए इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो कॉमन साइड इफेक्ट होता है, जिसमें अगर कहीं ना कहीं अगर आपको उल्टी जैसा मन करेगा, जी मिचली आएगा, चक्कर आ सकता है, पेट में दर्द आ सकता है और साथ में कब्जियत बनेगा, पेट फूल सकता है, डायरिया का प्रॉब्लम आएगा, डिप्रेशन में आ सकते हैं आप, सिर में दर्द आ सकता है, थकान हो सकता है, रैसेस जैसा प्रॉब्लम, मतलब आपके बॉडी में इचिंग, इरिटेशन भी आपके बॉडी में हो सकता है, ठीक है। अगर बात कर लिए जो सेकंड मेडिसिन है जिसके बारे में बताऊंगा, वो जो दवा के बारे में अगर देख लिया जाए तो जिस दवा के बारे में बता रहा हूँ वो दवा के बारे में आपको बताऊंगा कि इस दवा में कौन कौन सा केमिकल है, इस दवा का उपयोग कैसे कीजिएगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, प्रिकॉशन क्या है, सब कुछ मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप में आपसे मैं डील करने वाला हूँ। अगर बात कर लीजिए सेकंड मेडिसिन जो आपको एंटीबायोटिक के रूप में अगर आप इस दवा को लीजिएगा, अगर आपको किसी प्रकार के जख्म है, चोट लग गया हो, गाल में सूजन हो गया, दांत में सूजन, मस्कुड़ा फूला हुआ हो, उस कंडीशन में आप सबसे सेफ और सबसे शानदार मेडिसिन जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो उस दवा का नाम आपका एमोक्सिक्लब 625 mg है, ठीक है। ये जो दवा है आपको 2 प्रकार के केमिकल से मिलकर बनी है, जिसका पहला केमिकल आपको एमोक्सासिलिन और दूसरा केमिकल पोटासियम
कैल्विनेट टैबलेट आईपी होता है, जिसमें आपका एमोक्सासिलिन जो होता है वो 500 mg में होता है, और दूसरा जो केमिकल होता है आपका मतलब पोटासियम कैल्विनेट वो 125 mg में इस दवा में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। यह जो दवा है आपका एक नहीं मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम में कंडीशन में आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आप उस कंडीशन में भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मतलब फेफड़ा में इन्फेक्शन हो गया, जैसे अगर आपको निमोनिया का प्रॉब्लम है या आपको निमोनिया हो गया तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा को ले सकते हैं। अगर कान में अगर इन्फेक्शन हो गया, कान में छोटा सा दाना हो गया, कान में फोड़ा फुंसी हो गया, उस कंडीशन में इसको खाने के लिए काम कर देगा। साथ में अगर आपको नाक में नोजल मतलब साइनस का प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी आप इस दवा को ले सकते हैं। साथ में अगर आपको पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सर्दी जुकाम का ये प्रॉब्लम हो गया जो कहीं ना कहीं अगर किसी भी मेडिसिन को अगर आप ले रहे हैं उससे अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो आप इस कंडीशन में भी आप इस दवा को ले सकते हैं। और ये खास करके ध्यान रखिए अगर आपको किसी भी प्रकार का जख्म हो गया, ठीक है, जख्म हो गया पीठ में, पैर में, कहीं भी अगर आपको चोट लगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में छिला गया, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेटिंग टैबलेट आपका मतलब डॉक्टर का जो रिकमेंडेटिंग मेडिसिन होता है एमोक्सिक्लब 625। अगर आप किसी भी प्रकार के अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं जो कहीं ना कहीं अगर आपको बाहर से मेडिसिन लिखते हैं उस कंडीशन में भी आपको बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर तक आपको यही मेडिसिन क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। ये जो होता है आपके वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। ये जो दवा होता है आपका एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जिसमें आपका एमोक्सासिलिन है वो आपको क्या करता है कि एंटीबायोटिक मतलब जख्म को सुखाने में कोशिश करता है, और साथ में 125 mg का जो इसमें पोटासियम कैल्विनेट होता है वो पस बनने नहीं देता है आपके जख्म में, ठीक है। ये जो दवा है आपका जो डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ दवा है जो डॉक्टर लोग ज़्यादा रिकमेंडेटिंग करते हैं, ठीक है। अगर इस दवा के अगर आपको साइड इफेक्ट के अगर बारे में देख लिया जाएगा तो आपको मतलब उल्टी जैसा मन कर सकता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर इस दवा का उपयोग करते हैं तो आपको उल्टी जैसा मन कर सकता है, जी मिचली आ सकता है, डायरिया का प्रॉब्लम आएगा, मतलब पेट में दस्त वगैरह बन सकता है। साथ में अगर इस दवा के उपयोग के बारे में अगर देख लिया जाए तो आप इस दवा को कहीं ना कहीं दिन भर में 1, 2, 3 मतलब दिन भर में 3 टैबलेट मतलब एक सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस दवा का अगर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इन्फेक्शन है तो अगर आप साथ में अगर शुगर पेशेंट है जिसका कहीं ना कहीं शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो शुगर का दवा के साथ भी इस दवा का अगर उपयोग करते हैं अपने जख्म को सुखाने के लिए तो उनका भी क्या होगा कि जख्म बहुत बढ़िया तरीके में सूख सकता है। अगर साथ में अगर बात करें जो टैबलेट है आप कोशिश कीजिए कि एक टैबलेट दिन भर में 3 टाइम ले। आप अगर बड़ा आदमी है तो जिसका कहीं ना कहीं एज 20 साल प्लस अगर हो गया है वो दिन भर में 3 टैबलेट इस दवा को ले सकता है। ये जो दवा आपका 625 mg में आती है, आपको किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में चोट लग गया, जख्म हो गया, उसको सुखाने में बहुत ही शानदार और जानदार मेडिसिन है। आप कोशिश कीजिए कि जो दोनों दवाई मैंने आपको बताया है, जैसे पहले टॉपिक मैंने बता दिया कि ब्रूफेन टैबलेट के बारे में जो मैंने पूरा डील किया है, और साथ में सेकंड टॉपिक में एमोक्सिक्लब 625 को डील किया है। आप दोनों टैबलेट अगर एक साथ कंबाइंड लेते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का जख्म, चोट किसी भी प्रकार का है वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको साथ में अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं कि आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर इस दवा के प्रिकॉशन को देख लिया जाए तो अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उस कंडीशन में ये दवा बिल्कुल सेफ है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। साथ में ध्यान रखिएगा जो लेडीज प्रेग्नेंट है गर्भ अवस्था में वो उस दौरान इस दवा का उपयोग ना करें। हाँ, अगर आपका बेबी डिलीवर हो गया है उस कंडीशन में अगर डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि टाका, हम लोग को टाका पड़ता है, जिस लेडीज लोग को बेबी होता है जो ऑपरेशन से कहीं ना कहीं होता है तो उस कंडीशन में उनको टाका वगैरह दिया जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर लोग इसी दवा को रिकमेंडेड करते हैं। साथ में क्या करते हैं, अगर आप जो लेडी ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो बच्चे अपने माता को दूध मतलब जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उस कंडीशन में भी वो भी इस दवा का उपयोग कर सकती हैं। अगर साथ में अगर आप लीवर और किडनी के पेशेंट है तो ज़्यादा मात्रा में आप कोशिश कीजिए कि एंटीबायोटिक का सेवन ना करिए, आपके हानिकारक हो सकता है। मैंने जो भी आपको इस वीडियो में क्लियर किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में ये ध्यान रखिए इस जो दवा का केमिकल मतलब इस दवा की जो मार्केटिंग करता है अबॉर्ट करता है, और साथ में जो दवा आपका 10 टैबलेट के पत्ते में आती है जिसका कहीं ना कहीं आपका 204 रुपया 84 पैसे मतलब 205 रुपये अप्रॉक्स आपका MRP। अगर आप मेडिकल स्टोर पे किसी भी केमिस्ट शॉप या मतलब क्लिनिक पे अगर लेते हैं इस दवा का उपयोग करते हैं, लेकर खाने का कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 20 रुपये एक टैबलेट मतलब आप लीजिएगा तो आपको पड़ जाएगा। मैं आशा करता हूँ जो दोनों दवा के बारे में मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।